अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को जबरन वापस भेज दिया है और अब अमेरिका का तीसरा प्लेन भी टेक ऑफ हो गया है। तीसरा बैच रात 10 बजे आएगा। इसमें 157 अप्रवासी भारतीय होंगे। हालांकि अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है कि किस राज्य के कितने भारतीय तीसरे जत्थे में शामिल हैं। लेकिन इससे पहले शनिवार रात ही अमेरिका से 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर सैन्य विमान C-17A ग्लोबमास्टर 3 अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। पहले 119 अप्रवासियों को डिपोर्ट करने की खबरें थी, लेकिन बाद में लिस्ट अपडेट की गई। इस विमान में पंजाब से 65, हरियाणा से 33, गुजरात से 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 1-1 व्यक्ति शामिल थे। लौटाए गए भारतीयों को पिछली बार की तरह इस बार भी हथकड़ियों और बेड़ियां बांधकर लाया गया, जो उन्हें विमान से उतारने के पहले हटा ली गई। खबर है कि महिलाओं और बच्चों को हथकड़ियां नहीं डाली गई, केवल पुरुषों को डाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की तो उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्होंने भारतीयों को हथकड़ी लगाने का मुद्दा ट्रंप के समक्ष उठाया होगा और भारतीयों के लिए इससे छूट की बात कही होगी। लेकिन अमेरिका ने फिर अपना वही तरीका अपनाया है। भारतीय कूटनीति यहां अधिक काम आती नहीं दिखी। पिछली बार हथकड़ियां लगाकर जब भारतीयों को लाया गया था तब भारी हंगामा हुआ था। खैर, फिर अमेरिका ने हथकड़ियां और जंजीरें डाल लोगों को डिपोर्ट किया है। अब तीसरे जत्थे में देखना होगा कि इस बार भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब दूसरा जत्था उतरा तो एयरपोर्ट के अंदर पहले सभी के दस्तावेजों की चेकिंग की गई। इसके साथ ये भी देखा गया कि किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया गया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर हवाई अड्डे पर भारतीय प्रवासियों को ला रहे अमेरिकी विमानों की लैंडिंग को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पवित्र शहर अमृतसर को बदनाम किया जा रहा है। हम अमृतसर को डिपोर्ट केंद्र नहीं बनने देंगे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारना केंद्र सरकार की साजिश है। भगवंत मान वाला सवाल विपक्ष के हर नेता उठा चुके हैं। इस बीच उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल पूछा कि आखिर दिल्ली में ये विमान क्यों लैंड नहीं हो रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल्ली में क्यों नहीं लैंड हो रही हैं या हिंडौन एयरबेस में क्यों नहीं लैंड हो रही हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हमें उम्मीद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे, वो उनके सामने ये बात रखेंगे कैसे उनको हथकड़ियाँ हाथ में बांधी गई थी, पैरों में बांधी गई थी, उनके लिए टॉयलेट व्यवस्था नहीं थी। एक US मिलिट्री एयरक्राफ्ट आकर उनको कर रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। तो जिस इनह्यूमन कंडीशंस में उनको भेजा गया, कहाँ तक सही है, पर उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब फिर से एक एयरक्राफ्ट आया है। पहले एयरक्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात के थे, पर वो गुजरात में लैंड नहीं हुआ। कल मैं सुन रही थी कि वहाँ के पंजाब के एक MP हैं जो कांग्रेस में होते थे, BJP में चले गए हैं। वो कहते हैं कि देखिए पंजाब का दिल इतना बड़ा है कि एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे हैं, तो क्या गुजरात का दिल छोटा है कि वहाँ पे लैंड नहीं होने दे रहे हैं? क्या दिल्ली का दिल छोटा है, वहाँ पे लैंड नहीं होने दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक तो पहले तो चॉइस ऑफ वेयर इट्स लैंडिंग, सेकेंड व्हाई डिड आवर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी अच्छी दोस्ती है ट्रंप के साथ, उन्होंने क्यों इस बारे में चर्चा नहीं की? क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इसके बारे में चर्चा नहीं की? तो ये दुखदाई है कि इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि देश में जो उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें तहस नहस हो गई। गुजरात में सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी वो मजबूर होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स बनने को। अपने लाखों करोड़ों खर्च कर इलीगल एजेंट्स के माध्यम से वो लोग चले जाते हैं। इलीगल एजेंट्स पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों होम मिनिस्ट्री पे कार्रवाई नहीं कर रहा है? तो ये सारे लूप होल्स हैं जो दिखाते हैं कि ना तो सरकार सीरियस है, ना सरकार को किसी तरीके की सेंसिटिविटी है कि किस सिचुएशन में वो लोग जाते हैं, किस सिचुएशन से वापस आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अमृतसर ही क्यों चुनते हैं? मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये पंजाब को डेलिबरेटली जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश, ताकि ये लगे कि बस पंजाबी हैं जो गैर कानूनी प्रवास जाते हैं। तो गुजरातियों का मॉडल कहां गया फिर? और पिछली बार के जहाज में जो आए थे उसमें 7-8 बच्चे थे। 7-8 बच्चे, सारे बच्चे गुजरात के थे। बच्चे, वो बच्चों समेत रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी की इंटरव्यू आई, गुजरात के किसी बंदे की इंटरव्यू आई नेशनल टीवी पे। इंटरव्यू हमारे वालों की आती है। कल भी आप जाओगे उनके घरों पे? मीडिया में तो मिलन नहीं देता जी, पिछले जहाज भी, और कल का पता नहीं। नहीं, कल को मैं मिलाऊंगा सबको, आपको इसीलिए आया हूं। पहली बात तो मैं चाहता नहीं हूं यहां उतरे। चलो, ये एडमिन उनके हाथ में है,
इमिग्रेशन कस्टम उनके हाथ। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि रूट बदल लो। हम सख्त नाराज हैं आपसे इस बात से। हम लोग आपका पेट पालते हैं, फुटबॉल ऑफ इंडिया। हम लोग देश को आजादी कराने के लिए 90% कुर्बानियां देते हैं, और उन्हीं लोगों को निकालने के लिए हम कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हीं लोगों के पास हमें जाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग आ गए ना। उसके बाद भगत सिंह को किस बात की चिंता थी? इस बात की कभी चिंता नहीं थी शहीद आजम भगत सिंह को कि आजादी मिलेगी या नहीं। वो तो आजादी तो मिलेगी। चिंता इस बात की आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। वो चिंता सही साबित हुई। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਏ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? हमने बता दिया उनको कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दीजिए हमें, अब दे देंगे रिस्पॉन्स। क्या करेंगे जब हम इसी एयरपोर्ट का और मोहाली के एयरपोर्ट का इसी में विदेश मंत्रालय को लेटर देते हैं, सर यहां से इधर अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ फ्लाइटें शुरू कर दीजिए। कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये एयरपोर्ट सूटेबल नहीं। अच्छा, ऐसे जहाज आने के लिए ये सूटेबल है अमेरिका से। अभी तो अमेरिका से आ रहा है। हमारी सरकार कब से है? 3 साल से। और ये जो लोग वहां पे गए हुए हैं, ये कब के गए हुए हैं? कब से हैं वहां पे? लंबे समय से हैं। इसलिए फालतू का बेबुनियाद ब्लेम गेम करने के बजाय भारत के लोगों का अपमान हो रहा है। 144 करोड़ भारतीयों का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं दिख रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला के भाषा बोल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि बेड़ियों में बांध के और हाथों में हथकड़ी बांध के हमारे देश के लोगों को क्यों लाया गया। 33 गुजराती थे उसमें, हरियाणा के 33 लोग थे। कोई एक शब्द नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री ने। और आप बार बार अमृतसर उतार रहे हैं जहाज को। पहली बात तो आपने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेज रहा है अमेरिका में अपने नागरिकों को लाने के लिए, और आपने बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी है। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों पे लुटाते हैं। हिंदुस्तानी जो अमेरिका में है उनको लाने के लिए आप एक जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि उनको बेड़ियों में लाना है, भारत का अपमान करना है। और इस पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। ये बहुत शर्मनाक है।